नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहां पर बाढ़ और कटाव से कई गांव जो हैं के लोग जो हैं वो बेहाल है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक अख्तरुल इमान जी हैं, जो कि लगातार दौरे कर रहे हैं और कटाव जहां पर हुआ है वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। क्या रीड कर पाएँ, कहाँ कमियाँ रह जा रही हैं सरकार से कि कटाव का जो इंतजामात है वो हो नहीं पा रहा है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पूरे बिहार में जो सीमांचल की भौगोलिक स्थिति है वो भिन्न है। नेपाल की तराई से निकलने वाली सारी तेज धारा की नदियाँ घने अंदाज में सीमांचल से होकर गुजरती हैं और इतनी घनी नदियाँ पूरे बिहार में कहीं नहीं हैं। और तराई से चूँकि नदियाँ आती हैं ढलान की तरफ, इसलिए वो नाचती भी हैं और काटती भी हैं। और वहाँ बाढ़ और जल जमाव की समस्या कम है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि कटाव की समस्या है। और बस्तियाँ वहाँ पर बसी हुई हैं नदियों के किनारे पे। हर साल गरीबों के, मजदूरों के घर कट रहे हैं। जीवन भर की उसकी कमाई, उनका आशियाना उजड़ रहा है। हज़ारों एकड़ कृषि भूमि ज़मीन में विलीन हो रही है। पुल के अभाव में, नदियों में कश्ती नहीं होने के नतीजे में दर्जनों लोग हर साल डूबकर मरते हैं। गंगा, जमुना, बड़ी नदियों के किनारे किसी अमीर का महल नहीं कटता है, लेकिन सीमांचल के उन छोटी छोटी नदियों के किनारे न जाने कितने हज़ार गरीबों के आशियाने उजड़ गए। 2 वक्त की रोटी जिनके लिए मुश्किल है, उनको नई जगह पर बसना कितना मुश्किल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो आपदा पीड़ितों का है, लेकिन ये बेईमान ऑफिसर माननीय मुख्यमंत्री के इस शब्द को ज़मीन पर उतरने नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने बार बार, जब से सदन में आए हैं, बार बार हम लोगों ने गुहार लगाया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जल संसाधन मंत्री से, सदन के पटल पर निजी तौर पर मिलकर, विभाग के जिम्मेदारों से मिलकर, दौरे कर रिपोर्ट देकर, तस्वीरें भेजकर हम लोगों ने इंतहा कर दी है, मीडिया के माध्यम से कर दी है। लेकिन लगता नहीं है कि हम किसी जिंदा इंसान को सुना रहे हैं या फिर आत्मा से खाली किसी शरीर के दरमियान में हम बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि संवेदनहीनता की इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि जो लोग दिल्ली, पंजाब बाहर कमा कर लाकर बिहार सरकार को टैक्स देते हैं, और ऐसे लोगों के घर के बचाव के लिए भी अगर हम काम नहीं कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत दुखद मसला है ये। इसलिए उस इलाके का जो आज देख रहे हैं, गरीबी रेखा में सबसे नीचे लोग हैं, निरक्षरता सबसे अधिक वहाँ पर है, पलायन सबसे अधिक है, उसमें एक बड़ा कारण वहाँ के कटाव का है। एक सवाल मेरा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ जब बैठक हुई थी कोरोना टाइम में, तो उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर संसद में उठाने वाले हैं, क्योंकि अब लगता है कि आपके नेता को ही इंटरवीन करना पड़ेगा संसद में। मेरे नेता ने शुरू दिन से ये कहा है कि सीमांचल आज़ादी के इन 72-74 सालों के दरमियान में सीमांचल का उत्थान और सीमांचल का विकास जो नहीं हो सका, उसका यही हुआ कि उस इलाके के साथ वो क्रिमिनली डिस्क्रिमिनेशन किया गया और उस इलाके की अनदेखी की गई। वहाँ की समस्याओं पर कभी बहस नहीं की गई। आज तक कोई उच्च स्तरीय टीम जाकर वहाँ का समस्याओं का आकलन करना और उसके लिए योजना बनाने का काम नहीं किया, जिसके नतीजे में वहाँ है। इसी वजह से तो मेरे नेता ने शुरू दिन से लड़ाई लड़ी है कि उसको विशेष क्षेत्र घोषित कीजिए आप, और आर्टिकल 371 के हैसियत से उसके उत्थान के लिए योजनाएँ बनाएं। यही तो लड़ाई हमारे नेता की है। और अभी जब उन्होंने ऑनलाइन बैठक की है हमारे तमाम तरह MLA से, तो उन्होंने गंभीरता से इस मामले को हम लोगों से खबर ली है और उन्होंने यकीन दिलाया है। और मेरे वो चाहते भी हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके हम उस इलाके की फरियाद उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पार्लियामेंट में भी इस मामले में बात करेंगे। प्राइवेट उनका जो बिल आया था आर्टिकल 371 के लिए, वो इसीलिए आया था कि सीमांचल के लोगों का इंसाफ अब तक नहीं मिला है और मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात करते हैं। जब तक शिक्षा में, स्वास्थ्य में उसकी रोज़मर्रा की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो फिर मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कैसी बात करते हैं उनको। वो तो मैं कह रहा हूँ कि क्या बिहार का विकास सीमांचल की एक बड़ी पट्टी को छोड़कर बिहार का विकास हो सकता है? क्या देश के विकास में उस क्षेत्र को छोड़कर क्या देश के विकास की संपूर्ण कोई ख्वाब देख सकता है? तो मैं कह रहा, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहे हैं? जमहूरियत में अगर वोटों की कीमत बराबर है तो लाशों की कीमत भी बराबर होना चाहिए। और आपदा के मामले में भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कहीं से इंसाफ के दावा करने का ऐसे लोगों को हक है। क्या अधिकारियों ने विकास की रफ्तार को रोक रखा है सीमांचल में, या मुख्य गलती नीतीश कुमार की है? यकीनन अधिकारी जो होते हैं, सुशील मोदी साहब ने कभी कहा था काम नहीं करोगे सीमांचल भेज देंगे। नेग्लेक्टेड एरिया ऑफ द स्टेट सीमांचल, इसलिए वहाँ जो अधिकारी आते हैं वो काम नहीं करते हैं। अब मैं आपको पूर्णिया की बात बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। सारे ऑफिसर पूर्णिया में रहते हैं, कैसे जाएंगे वो? घनी नदियाँ हैं,
ब्लॉक हेडक्वार्टर से जिस गांव की दूरी 12 किलोमीटर की है, पुल के अभाव में 70 किलोमीटर की दूरी पर उनको आना पड़ता है। ये एक मरतबा जाते हैं अफसर तो अब अपने बदन के दर्द की वजह से हफ्ता दिन तक वो आराम करते हैं, इसलिए वो जाते नहीं हैं। और हम लोग इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे थे, प्रशासनिक सुधार कीजिए। जो क्षेत्र इतना कठिन हो, आवाजाही जहाँ वो हो, छोटी छोटी इकाइयों में ब्लॉक को खंडित कीजिए, छोटे छोटे इकाइयों में आप जिलों को बांटिए। एक बड़ा विशाल जिला है और जिला में पूर्णिया में विडंबना ये है कि पूर्णिया के बेशतर हिस्सों में बाढ़ और कटाव का समस्या नहीं है। वहाँ अमोर, बायसी, बैसा, डगरुआ में कटाव है और वहाँ ये लोग देख नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ अलग फ्लड कंट्रोल का अलग कार्यपालक वो अभियंता बैठे, अलग हमारा डिवीज़न बनाया जाए और तभी हमारा उत्थान होगा। पूर्णिया डिवीज़न के साथ हमें जोड़ दिया गया है। ये लोग नहर का बचाव करते हैं, शहर का बचाव करते हैं और बस्तियां उजड़ रही हैं, इसकी कोई खबर नहीं लेते। आप लगातार बीते 1 महीने से मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे आप शेयर करते हैं पोस्ट, उसमें लगातार आप कटाव वाले इलाकों में जाते हैं, बाढ़ वाले इलाकों में जाते हैं। आप जाते हैं, घूमते हैं, जो आप महसूस करते हैं, क्या विभाग के संबंधित अधिकारियों को आप बताते नहीं? क्योंकि आप तो आते रहते हैं पटना, और अगर आप बताते हैं तो क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? मैं कह रहा हूँ कि एक पूरी पोथी हमारे पास है, लेटर्स की कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में सदन में आवाज़ उठाना, मंत्री से मिलना, माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाना, कमिश्नर साहब से मिलना, चीफ इंजीनियर से मिलना, सारे लोगों के सामने हम लोगों ने कहा है और हम लोगों ने संयम बरता है। अभी ये पहला साल है हमारे पार्टी के पांचों नेताओं का। हम लोगों ने कहा पहला साल हम अपने नैतिकता की इंतहा कर दें कि हम पिटीशन लिखकर सच्चाइयों को बता दें। अगर इसके बाद भी बात नहीं सुनेंगे तो फिर जब बात नहीं सुनेगी तो सुनाया जाएगा और फिर सीमांचल का चक्का जाम किया जाएगा। नहीं, आप और उस वक्त अगर जिम्मेदार होंगे तो ये पदाधिकारी होंगे और ये विभाग के जो मंत्री हैं वो विभाग के जिम्मेदार होंगे कि जिन लोगों ने सीमांचल के साथ इतनी अनदेखी की। हमारे लोग डूब के मरे साहब और आप खबर नहीं लीजिएगा, पुल नहीं बनाइएगा। हम टैक्स देते हैं और हमारी बस्तियों को बचाने के लिए आप वहाँ पर कटारोधक काम नहीं कीजिएगा, वहाँ प्रोटेक्शन का वर्क नहीं कीजिएगा, तो कब तक बर्दाश्त किया जाए? गुलाम हिंदुस्तान है ना, आज़ाद हिंदुस्तान है ना। जितना किसी और का हिस्सा है उतना मेरा भी हिस्सा है ना। सीमांचल के लोग डूबने के लिए पैदा हुए हैं, जीने के लिए पैदा नहीं हुए क्या? नहीं, एक सवाल है मेरा कि आप धरना भी देते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, सीमांचल में करते हैं, उसकी गूंज जो है वो पटना तक नहीं पहुंच पाती। आपको नहीं लगता कि पटना में एक आंदोलन की जरूरत है आपकी पार्टी की तरफ से? शरीर में अगर शक्ति हो और शरीर में लकवा नहीं हो तो पैर में भी चूटी चले तो दिमाग को उसकी खबर होती है। सरकार वही सच्ची सरकार होती है जो दूर के क्षेत्र में भी अगर कोई वहाँ पर दिक्कत हो रही है, लोगों को कोई कठिनाई हो रही है तो सरकार उससे बाखबर हो। यही गुड गवर्नेंस की जिम्मेदारी है। अगर बात हमारी नहीं सुनी जा रही है तो हम यहाँ भी आके सुनवाएंगे। अभी सदन चलते सत्र में हम आएंगे, हम सदन के बाहर भी आप लोगों की मदद चाहेंगे और इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से और बहुत ही गंभीरता के साथ हम लोग लिए हुए हैं। जनपीड़ा देखी नहीं जाती है। घर जलते हैं तो आपको धुआं नज़र आता है, लेकिन बस्तियाँ कटती हैं तो उनका आंसू किसी को नज़र नहीं आता है। समझता है कि पानी ने आग बुझा दी है, हालांकि उस पानी में भी एक ऐसी आग लगी है जो नस्लों को जला देती है। चलिए, ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीमांचल की अनदेखी हो रही है, कटाव से कई गांवों के लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन सरकार है कि चेतती नहीं, कोई भी काम बाढ़ पीड़ित इलाकों में हो नहीं रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।